ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं है। पढ़ते हो? क्या नाम है मेरे बेटे का? अच्छा, टॉप के करीब आबादी है। दूध आप इतने हमें दूध दे दिया। हमवार सरसब्ज शदाब चराग बजा रहे हो सुबह? लकड़ियाँ जमा करते हो? और क्या काम करते हो? खालिद, जमीला, हसीब और असलम। हजाब में ये मेरी खूबसूरत सी छोटी सी बेटी मजदूरी करते हैं। जानवर रखे हुए हैं? सही। ये बच्चे हमारे लिए खाना लेके आए हैं, देसी घी। नो मोर। इस वक्त हम फुलवाई के मुकाम पर मौजूद हैं। यहाँ से हमने अपने ट्रैक का आगाज़ करना है और यहाँ से होते हुए हम इंशाअल्लाह गिलगित बल्तिस्तान में दाखिल होंगे। ये फजर का वक्त है। मुर्शिद की इब्तिदा में नमाज़ पढ़ने के बाद हम होटल इंतज़ामिया को जगाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो जल्द से जल्द हमारे लिए नाश्ता तैयार कर सके। हम सुबह सवेरे ट्रैक का आगाज़ करना चाहते थे। ठीक। काला पानी दिया तो काला पानी ये कोई गाँव वगैरह नहीं है? कोई और गांव कोई नहीं। और काला पानी से आगे कोई है गाँव? वो बस मिनी मर गया है। नहीं, वो काला पानी से नहीं मारा जमाना नीचे रहते हैं ना, फिर स्टोर की तरफ रहती है, मैंने कमरे की तरफ रहती है, ये है कमरे की तरफ जाना। ठीक हो गया, चलो। मतलब इधर मकामी लोग आता जाता रहता है यहाँ से? मकामी लोग आम रास्ता है ये, आम रास्ता, और जितना रास्ता ये आम रास्ता है सर वाले नार पर एक का दुकान कभी आदमी जाते हैं। सही। ठीक है, सर वाले पे कम जाते, सारे गुजर वाले पे आते हैं। ये गुजरनार जो है ये बना आम रास्ता है, ये बना चाहे बकरवाल हो, चाहे देसी हो, चाहे परदेसी हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे पंजाबी जो है, ये इसी रास्ते से चलते हैं। नाश्ता करने के बाद हम अपने ट्रैक का आगाज़ कर चुके हैं। ये इंतहाई पुरजोश लम्हा है। ये वो लम्हा है जिसका हमें इंतज़ार था कई माह से। ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं है। बस ये नीचे नाले में जाके, नीचे गांव है ना, इस गांव में पूछें कि हमें गुजरनार जाने नीचे रास्ता कौन। हमारे मुर्शिदीन आगे बढ़ते हुए। फुलवाई की ये खूबसूरत सेटलमेंट है। इस सेटलमेंट में इस सरनार मीन सर नाले के किनारे ये खूबसूरत पगडंडी मौजूद है। यहाँ से सेटलमेंट इंतहाई फैली हुई मालूम हो रही है। हसन भाई और कमरान भाई अभी कुछ पीछे रह गए हैं। ट्रैक से होते हुए इस वक्त हम रोड पे चढ़ चुके हैं। नीचे ये ट्रैक भी मौजूद है। यहाँ प्रॉपर सड़क मौजूद है और हसन भाई अलबत्ता थोड़ा पीछे रह गए हैं जिनका हमें इंतज़ार करना है। मतलब यहाँ तक हम गाड़ी पे भी आ सकते थे। सेटलमेंट है। में प्रॉपर एक बेहतरीन ट्रैक बना हुआ है जिस पे अगर हम फॉलो करें इस गुजरनार के साथ साथ तो काफ़ी आसान है चलना। नाले से रोड पे चढ़ देंगे। रोड पे चल तो वहाँ से कोई गाड़ी शाड़ी नहीं मिल सकती? रोड से गाड़ी मिल जाती है कोई? काले पानी की। काला पानी की गाड़ी नहीं। अच्छा, और फिर आगे हम मिनी मर्ग किस तरह पहुँचेंगे? मर्ग फिर उसी रास्ते से रोड बना होगा। हाँ, वो चिलम जा सकते हैं। नहीं, कमरी जा सकते हैं। अच्छा, आपको वहाँ से रोड बना हुआ है कमरी की तरफ? कमरी की तरफ ऊपर टॉप है, टॉप क्रॉस करके कमरी जाओ, कमरी से नीचे उतर जाएगा, फिर रोड आएगा। अच्छा, फिर रोड मनमर्ग की तरफ आना होगा आपको नीचे। ठीक। फिर मनमर्ग से टॉप से फिर चिलम। यहाँ काफ़ी घर मौजूद हैं। घरों के आगे खेत बने हुए हैं। नार के करीब करीब ये एक छोटी सी सेटलमेंट है जहाँ लोग अपने जानवरों के हमरा मौसम गर्मा में रहते हैं। स्कूल जाते हो? पढ़ते शढ़ते हो? कौन सी क्लास में? हाई स्कूल पढ़ते हो? तो आज नहीं गए? आज छुट्टी है।
सही सही सही। आज इतवार है ना, बल्कि आज तो छुट्टी होगी। ओए जबरदस्त आदि है ना। अच्छा, टॉप के करीब आबादी है। हाँ, बहुत बकरवाल है। अच्छा, बकरवाल हैं। सही सही सही। कितना टाइम आप कहाँ से आ रहे हैं अंकल? हम तो इधर से आए हैं। अच्छा सही, आप इधर ही रहते हैं? हाँ, ओ मेरे बच्चे, कैसे हो? खैरियत से हो? कितना टाइम तकरीबन? हिम्मत करो मेरे सरकार, डेढ़ जगह पर दे देंगे। हमें खालिस दूध मिल गया। इस खालिस दूध की हम चाय बनाएंगे, बल्कि नहीं, आई थिंक आप भी दूध देना है, दूध दूध है ना? आप इतने हमें दूध दे दिया। ये यहाँ की लास्ट सेटलमेंट है। यहाँ से आगे कुछ बकरवाल मौजूद होंगे। यहाँ अभी हमारे साथ ये मकामी बच्चे मौजूद हैं जिनसे हमने ये 1.5 लीटर दूध की, खालिस दूध की बोतल ली है। आबिद है ये हमारे साथ है, ये दूध लेके आया है। अभी शैला और नखीला बेटियाँ मौजूद हैं और दरमियान में हामिद है, ये हामिद है। अच्छा, हामिद, आबिद। बहन भाई हो आप? बहन भाई हो चले बस। तो रोजाना इधर से स्कूल जाते हो इतनी दूर सफ़र करके? यहाँ से इस रीजन की खूबसूरती का अंदाज़ा बेहतर तरीके से लगाया जा सकता है। काफ़ी दूर बुलंदी पर फलवाई की सेटलमेंट दिखाई दे रही है। हर सू ये खूबसूरत पहाड़ दूर दूर तक फैले हुए हैं। ये एक वसी और रीस चरागाह मालूम होती है। अच्छा, आपका नाम सलमान है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? तीसरी क्लास में हो। तो आपने भी ये सारा इलाके घूमे फिरे हुए हैं? थोड़े थोड़े घूमे हुए हैं। झील तक गए हो? तो फिर अभी हम क्या करें, हम आगे चले जाएं? हैं? खूबसूरत हमवार सरसब्ज़ शदाब चरागाह है। यहाँ लोगों के कुछ घर मौजूद हैं, लोग यहाँ मौजूद हैं। और अब हम इस खूबसूरत रीजन से होते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ट्रैक काफ़ी इजी है, जिसकी वजह से थोड़ा हम रिलैक्स हैं। लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, बड़ों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, जिसे हो फर्दर तो चरागाह से होते हुए और इस मुकामी सेटलमेंट के करीब से गुजरते हुए, ओह अमेजिंग, अभी हम एक मज़ीद खूबसूरत रीजन में दाखिल हो चुके हैं जहाँ ये मेरे खूबसूरत से कश्मीरी बच्चे मौजूद हैं। इसकी तरफ, यहाँ इस तरफ एक और सेटलमेंट है। यहाँ से गुजरनार एक वसी और रीस मैदान में फैली हुई है और यहाँ बहुत बड़ी सेटलमेंट्स मौजूद हैं। दोनों अतराफ नाले के दोनों अतराफ बहुत बड़ी सेटलमेंट्स मौजूद हैं। ये सांप मौजूद है जो कि मौत के करीब पहुंच चुका है। अब क्या करें, इसे मार दें या जंगल का हया करके इसे ज़िंदा रहने दिया जाए? अभी भागना चाहता है तो भाग, वरना मौत तेरे करीब है मेरे बच्चे। छोटे छोटे कश्मीरी बच्चे थोड़ा सा एंजॉय कर रहे हैं। ये धूप भी निकल चुकी है, कुछ बच्चे पानी में नहा रहे हैं, बकरियां ये चरा रहे हैं। आज स्कूल से छुट्टी का दिन है। स्कूल से छुट्टी है आज? जी सर, ठीक, छुट्टी है। छुट्टी है? छुट्टी है। जबरदस्त। किधर जा रहे हो? बस ऐसे ही घूम फिर रहे हैं, झील तक जाना है आगे। पीछे कुछ लोगों से मैंने इस जगह का नाम पूछा है, लेकिन उन्होंने कहा कि इस जगह का कोई नाम नहीं है। लेकिन यहाँ ये असलम मिला है और वो कह रहा है कि इस जगह का नाम पहाड़ी है। और ये मरनाड से मौसम गर्मा में यहाँ आते हैं और अपने जानवरों के हमरा यहाँ रहते हैं। अभी कितने अरसे बाद वापस जाओगे? सुबह जाएंगे। बस जा रहे हो सुबह? जी पक्का पक्का पक्का। हसन भाई बुजुर्ग से इंफॉर्मेशन लेते हुए, सलाम अलैकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह। आप यहीं रहते हैं? हम बाहर में तो रहते हैं, सर्दी में मीरपुर जाते हैं। सर्दी में मीरपुर जाते हैं। सही 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 सही। और खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, हम पंजाब से हैं, इस्लामाबाद से। सही, ठीक। जज़ाकल्लाह, बड़ी मेहरबानी। अल्लाह खैरियत। और असलम के और खूबसूरत कश्मीरी दोस्त मिल गए मुझे। क्या नाम है मेरे बच्चे का? खालिद। और खालिद के साथ ये बिल्कुल कश्मीरी कल्चर में मलबूस बच्चा, बड़ी खूबसूरत टोपी लगाई हुई है। क्या नाम है? जुनेद में क्या कर रहे हो आज? खेल कूद रहे हो? काम भी करते हो या बस खेलते कूदते हो? हैं? काम क्या करते हो तुम? लकड़ियाँ जमा करते हो? और क्या काम करते हो? जानवर, बकरियाँ चराते हो? हैं? यहाँ काफ़ी घर मौजूद हैं इर्द गिर्द। ये मेरे साथ
मेरे छोटे से प्यारे प्यारे कश्मीरी बच्चे काफ़ी देर मौजूद रहे हैं, इनके साथ बातचीत की है। ये खालिद बच्चा और साथ में क्या बेटी का नाम क्या है? हाँ, अनीला, अनीला, जमीला, खालिद, जमीला, हसीब और असलम। एक्चुअल में ये सारे असलम के दोस्त थे और क्योंकि असलम ने कंपनी दी है तो फिर ये भी सारे इधर ही आ गए। इनके साथ थोड़ा वक्त गुजारा है। तंग तो नहीं किया मैंने तुम लोगों को? नहीं तंग किया। नहीं। और इतवार को क्या करते हो? खेलते कूदते हो? जी। कोई गेम करते हो? जी करते हैं। कौन सी गेम करते हो? क्रिकेट। क्रिकेट खेलते हो? जी। फुटबॉल वगैरह नहीं खेलते? नहीं। तो पहाड़ रोज़ाना चढ़ते रहते हो? जी करते। अच्छा, सारे चढ़ जाते हैं। अच्छा, मज़े हैं यार तुम लोगों के, इतने खूबसूरत जगहों पे रहते हो। बुला रही हैं आपको? छोटी लड़की को। ऐसा ही छोटी लड़की को बुला रही हैं। ये हरसू घर फैले हुए हैं। कैसे हो बच्चों? मज़े में हो? कैसी हो बेटी? ठीक हो? हिजाब में ये मेरी खूबसूरत सी छोटी सी बेटी। अभी जल्द ही आप लोग वापस चले जाओगे? कब जा रहे हो वापस यहाँ से? सर्दियों में। सर्दियों में जाओगे? अभी इधर ही हो? सही। तो यहाँ तक तो ट्रैक काफ़ी आसान था। यहाँ बच्चे मौजूद हैं, ये तीनों भाई हैं, वसीम, नईम और फ़हीम। माशाल्लाह क्या खूबसूरत नाम रखे हैं। कमरान भाई थोड़ा धूप में आराम कर रहे हैं, हसन भाई इधर थोड़ा छाँव में पड़े हुए हैं और मैं ज़रा बच्चों के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? नहीं, मैं 7th क्लास ये 4 अब्बू क्या करते हैं? अबू को सीने देते मेहनत मजदूरी करते हैं। जानवर रखे हुए हैं? जी। सही। ये तुम्हारे दादा वगैरह हैं? नहीं दादा नहीं ये और हैं? तुम्हारा घर पीछे है? जी उसके पीछे मेरे चाचू का घर मास्टर सभी सभी उससे पीछे मार। अच्छा, उससे पीछे तुम्हारा। सही। यहाँ एक मुकामी सेटलमेंट के करीब अभी हमने एक लंच की ब्रेक की है। ये बच्चे हमारे लिए खाना लेके आए हैं। देसी घी और मकाई और गंदम की रोटियां थी और इसी तरह दूध था, खालिस दूध। अब खुदा से दुआ है कि ये खालिस दूध हमें हज़म भी हो जाए। होपफुली बेस्ट एक्सपीरियंस रहेगा। वसीम और वसीम, नईम, वसीम, नईम और फ़हीम और नसीर, इन चारों भाई का बहुत बहुत शुक्रिया कि ये हमारे लिए खाना लाए हैं। इसी तरह हमारे इन बुजुर्गीन का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ मोस्टली लोग बहुत ही अच्छे मेहमान नवाज हैं। खुदा इनका हामी और नासिर है, खुदा इन्हें अच्छी सेहत दे। मेरी तरफ से काफ़ी नेक ख्वाहिशात और दुआएं हैं। काफ़ी वसी और ये एक चरागाह है जहाँ काफ़ी सेटलमेंट्स मौजूद हैं। शायद अभी हम इन सेटलमेंट्स को क्रॉस कर चुके हैं। आगे अलबत्ता यह है कि कुछ बकरवालों की मिलने की उम्मीद है। अल्हम्दुलिल्लाह एक शॉर्ट लेकिन बेहतरीन टीम के साथ आगे हम बढ़ रहे हैं और खुदा से दुआ हुए हैं कि वो हमें सेहत और सलामती के साथ ये सफ़र खैर हो हफियत से करने की तौफीक अता करे। अल्हम्दुलिल्लाह we are well prepared for this Kashmir to Gilgit-Baltistan trek from different route. We started from Pulawai and we are moving alongside the Gujarnar, mean Gujar stream, and then we are moving toward the Minimark. Hopefully we will trace the different path for our trekkers community. No doubt this trek is common for local persons, but for tourist community I think we will do something different and unique. इस वक्त हम इस खूबसूरत रीजन में दाखिल हो चुके हैं। ये कुंड बांडा की तरह एक खूबसूरत मेडो है जो कि जिसके बीच नाले ने एक तालाब की शक्ल इख्तियार की हुई है और पानी थोड़ा स्टैटिक मालूम हो रहा है। बहुत खूबसूरत
नज़ारा है ये कुदरत का। Wow, what a beautiful view from this point. This looks like a beautiful greenish color pond. कुछ देर ग्रीनिश कलर तालाब के किनारे वक्त गुजारने के बाद अब हम फिर एक खूबसूरत रीजन में दाखिल हो चुके हैं। ये इंतहाई खूबसूरत रीजन है। कुछ लोग यहाँ से वापसी की तरफ रवाना हैं क्योंकि लेडीज़ थी, इस वजह से उनके साथ इंटरेक्शन नहीं हो सकी। इसी तरह कमरान भाई अभी करीब ही पहुँच रहे हैं, हसन भाई भी थोड़ा पीछे हैं। नो मोर। अचानक बारिश की सूरत में हमें यहाँ बकरवालों के ठिकाने में कैंपिंग करनी पड़ी। अभी हम यहाँ ये ऑलरेडी मौजूद एक कमरे में मौजूद हैं और यहीं हमने रात गुजारने का इरादा किया है। यहाँ एक आर्जी तौर पर एक कैंप का स्ट्रक्चर खड़ा किया ताकि हम इसमें हशरात और इस तरह की चीज़ों से और साफ़ सुथरे माहौल में सो सकें। यहाँ हम आग जला रहे हैं। हसन भाई को उम्मीद है आग जल जाएगी। मुश्किल काफ़ी दरपेश हो रही है आग जलाने में क्योंकि लकड़ियाँ गीली हैं। बारिश बड़े ज़ोर शोर से हो रही है, हर तरफ कीचड़ हो चुका है। बस ये है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह महफूज रहे हैं और बारिश से पहले ही इस ठिकाने तक पहुंच चुके थे। रात हमने इस कैंप में गुजारी है। पहले हमने इस कमरे पे कब्ज़ा किया था और अभी कुकिंग ही शुरू की थी, तो यहाँ फैमिली आ पहुँची जो यहाँ जड़ी बूटियाँ चुनने की गर्ज से रिहाइश पजीर थी। उनके पहुँचते ही हमने इमरजेंसी में अपना सामान इस टेंट में शिफ्ट किया और इसी फैमिली के इस टेंट ने हमें परमिशन दी कि आप इस टेंट में रात गुजारें।